नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जंगल का कानून चलता है। पुलिस के मन में जो आए वो कर डाले, सरकार के मन में जो आए वो कर डाले। किसे भी उठाना हो सवेरे उसके घर घुस जाइए, उसको गिरफ्तार कर लीजिए, उसको वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, कानून की भी कोई कदर नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करने में महाराष्ट्र की सरकार और वहां की पुलिस एक कदम पीछे नहीं हट रही है। जिस तरह की खबरें आ रही है वो वाकई शर्मनाक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जो अन्याय का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे ने यह तय कर लिया है कि वो तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक अर्नब गोस्वामी अपने पूरे चैनल को महाराष्ट्र से उठा करके वो दिल्ली और किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट ना कर ले। आज जो हुआ है वो ठीक उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। आज रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी को सवेरे 8:30 बजे के आसपास उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी जब की गई तो उसके पास, पुलिस के पास कोई वारंट नहीं था। वारंट दोपहर में 12:30 बजे के आसपास व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया कि इन आरोपों में आपके इस शख्स को, विकास को गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि ये बात पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अच्छी तरह से ये बात मालूम थी कि विकास ने कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसने अप्लाई किया है। और ऐसा लग रहा है कि चूंकि इन लोगों ने मन बना लिया था कि गिरफ्तार तो करना ही है, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर कोई सुनवाई हो उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी किस चीज में की गई है? तो एक ऐसा केस है जिसका न कोई और है न कोई छोर है, जिसका रिपब्लिक टीवी से कुछ लेना देना तक भी नहीं है, क्योंकि ये टीआरपी स्कैम के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था तो एक अबेटमेंट टू सुसाइड केस में, सुसाइड के केस में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब लताड़ पड़ी पुलिस को और वहां की सरकार को, तब यह मसला बंद हो गया। लेकिन अब इन्होंने फिर से वो टीआरपी स्कैम का बहाना बना करके ये रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को तंग करने की एक नई तरकीब इन लोगों ने निकाली है। क्योंकि इस केस में तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि यह केस की शुरुआत ही हुई थी कि जब बीएआरसी मतलब बार्क, जो टीआरपी का पूरा हिसाब किताब रखती है, उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो पूरा केस टीआरपी स्कैम का है वो शिकायत इंडिया टुडे, आज तक का जो अंग्रेजी चैनल है उसमें उसका नाम था, रिपब्लिक का नाम तक नहीं था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अर्नब से बदला लेना है, उसको सबक सिखाना है, इसलिए पुलिस ने अचानक से रिपब्लिक का नाम भी डाल दिया और यह भी कहा था कि बार्क की तरफ से ये बाकायदा उन्हें शिकायत मिली है कि रिपब्लिक टीवी पैसे देकर के अपनी टीआरपी को बढ़ा रहा है। अब ये मसला जब सामने आया, जब तहकीकात हुई, तो उसमें कई सारी जो खामियां पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में वो सामने आ गई। क्योंकि पता चला कि कोई जो सारा मसला ही ये इंडिया टुडे से जुड़ा हुआ था, जो आज तक का जो अंग्रेजी चैनल है उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम भी नहीं था। जितने विटनेसेस थे उनके बयान भी आ गए और ये भी सामने आ गया कि किस तरह से मुंबई पुलिस गवाहों के ऊपर दबाव डाल रही है। यह मसला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इसमें एक और बात हुई, जो बीएआरसी है, जो बार्क है, वो खुद हर जगह मीटर्स नहीं लगाती है, वो अपने एक एजेंसी के जरिए, जिसको हर्षा रिसर्च कहते हैं, उसके जरिए वो सारा काम करती है। और ये भी खबर आई कि जो हंसा रिसर्च जो है ये हाईकोर्ट ये लोग चले गए थे, क्योंकि पुलिस उन पर यह दबाव दे रही थी कि वो रिपब्लिक टीवी का नाम ले ले, क्योंकि रिपब्लिक टीवी का नाम कहीं पे था नहीं। तो ये एक फेक केस के ऊपर रिपब्लिक टीवी को तंग करने की जो एक नई जो प्रथा महाराष्ट्र के अंदर जो चल पड़ी, ये उसका देन है। अब इसमें हुआ ये कि अब इन लोगों ने पहले पकड़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन हेड को, जो उसके जो वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनको पकड़ के वो जेल लेकर के चले गए, वहां पे उससे प्रताड़ित किया। प्रताड़ित ही नहीं किया, ये मसला ह्यूमन राइट्स कमीशन में चला गया है, क्योंकि मालूम चला कि वहां पूछताछ के दौरान मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने रिपब्लिक टीवी के वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम को
बेल्ट से, वो जो आटा चक्की में जो बेल्ट होता है उससे उसकी पिटाई का मसला अर्नब गोस्वामी के सामने में, तो मालूम चला कि भाई जूते भी पहनने नहीं दिया गया था, वहां पे उसके साथ मारपीट हुई। तो ये सारी चीजें हो रही थी। और अब जब इस केस में एक तो मुंबई पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा उस अबेटमेंट टू सुसाइड केस में, तो इस केस में फंसाने के लिए आज उसके सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मसला ये कोर्ट में गया और कोर्ट में भी अजीबोगरीब फैसला हुआ, क्योंकि इससे पूछताछ हो रही है। 100 घंटे से ज्यादा पुलिस ने इसे बिठा करके पूछताछ की। ये कहीं भाग नहीं रहा, ये पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है। इनफैक्ट रिपब्लिक टीवी के जितने भी लोगों को बुलाया जाता है पुलिस के सामने, वो लोग जाते हैं, कोई भी अपना डेट मिस नहीं करता। तो ये जो अचानक से गिरफ्तार करने की जो बात आई, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोर्ट से कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन मालूम चला कि पुलिस ने 14 दिन की हिरासत मांगी थी। और दलील क्या है कि इनके पास कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसको खंगालने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए उन्हें पुलिस कस्टडी चाहिए। लेकिन कोर्ट से 2 दिनों का उन्हें पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। अब 2 दिनों में अब पता नहीं पुलिस उसके साथ किस तरह से बर्ताव करती है, क्या करती है, नहीं करती है। लेकिन इसी तरह का मसला हाई कोर्ट में भी जब आया था, जब अर्नब गोस्वामी के केस को डील किया जा रहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया, तो सुप्रीम कोर्ट और खास करके जो जस्टिस चंद्रचूड़ के जो बयान, जो उन्होंने अपने जजमेंट में जो बातें उन्होंने कही, वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट और वहां की जुडिशरी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो सुप्रीम है, और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज किसी भी कोर्ट, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट इसको दरकिनार, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर पुलिस, सरकार, कोर्ट, सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस कथन को, सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइन को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ताक पे रख दिया। और इतना ही नहीं, आज तो एक और बड़ी खबर इसमें आई, जब अर्नब गोस्वामी ने बार के द्वारा भेजे गए ईमेल को पब्लिक किया, जिसमें बार्क ने साफ साफ कहा है। और यह बार्क का ईमेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब टीआरपी स्कैम जब शुरुआत हुई थी, तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने स्वयं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि बार्क से उन्हें शिकायत मिली है कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये पैसे दे रहा है। लेकिन अब जब ये पूरा मसला आया है, जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हो गई, जब सब कुछ हो गया, तो बार्क की तरफ से 3 ईमेल का आज खुलासा हुआ है, जिसमें बार्क की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ ना कोई शिकायत है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ना ही इस पूरे स्कैम में रिपब्लिक टीवी का कोई हाथ है। मतलब अब आप देखिए कि बार्क और हंसा रिपोर्ट की तरफ से, रिसर्च की तरफ से जो बातें कही गई, उसमें रिपब्लिक टीवी को तो पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गया है। और ये केस मुंबई पुलिस के लिए बहुत ही अपना गले का फंदा बनता चला जा रहा है, क्योंकि इसमें वो कुछ प्रूव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस ने एक और तिकड़मबाजी की है। अब बताया यह जा रहा है कि ट्राई के किसी कानून को अर्नब गोस्वामी ने तोड़ा है, और इसलिए इसकी पूरी जो है सुनवाई और केस को जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पे जुरिडिक्शन का है। अगर TRAI जो ट्राई जो सारे टेलीविजन चैनल को जो वो बाकायदा मॉनिटर करती है, अगर उसके किसी कानून, किसी प्रावधान को अर्नब गोस्वामी ने तोड़ा है, तो ये एक्शन, ये कंप्लेन, ये मुंबई पुलिस कैसे ले लेगी अपने हाथ में? अनटिल अनलेस ट्राई की तरफ से कोई FIR या कोई बात या कोई इन्वेस्टिगेशन ना की जाए, तब तक मुंबई पुलिस का लोकस स्टैंडर्ड इसके अंदर क्या है, ये बात अब कोर्ट में मुंबई पुलिस को बताना होगा। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद जो 2 दिन के लिए जो पुलिस कस्टडी दिया गया है, अर्नब गोस्वामी हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट जाकर के फिर वो सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ जो पर्सनल लिबर्टी है उसको सारे लोगों ने भुला दिया है। लोग एन केन प्रकारेण अपने दुश्मनों को जेल में डालने के लिए पुलिस का जो गलत इस्तेमाल
वहां की सरकार, खास करके वहां के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल सा, एक प्रैक्टिस सा बनता चला जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात जो मार्क करने की है कि अब तक इस केस के अंदर जितने भी, चाहे वो केस अबेटमेंट टू सुसाइड का हो या फिर ये टीआरपी स्कैम का हो, इन सब ये सिर्फ बहाना है। दरअसल अर्नब गोस्वामी ने आज बताया कि 2 दिन पहले उसे एक और नोटिस पर भेजा गया, जिसमें ये अर्नब गोस्वामी से पूछा जा रहा है कि भाई आपने फिर उद्धव ठाकरे के नाम के आगे आपने जी क्यों लगाया, आप उसको उद्धव क्यों बुलाते हो। अब ये कोई बात है? ये कोई जुर्म है? आप जबरदस्ती किसी से रिस्पेक्ट जो है वो आप जबरदस्ती आप लोगे? ये चीजें तो ऐसी है कि जिसे कमांड किया जाता है। आपके करतूत ऐसे होने चाहिए कि लोग आपके नाम लेने से अपने आप वो आदर सूचक सब जो है अपने आप मुंह से निकल पड़े। लेकिन जिस तरीके से तंग किया जा रहा है, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी और उसकी पूरी टीम के खिलाफ पुलिस, जिसको कह सकते हैं ना, हाथ पैर धो करके पीछे पड़ गई है, कानून का बिल्कुल उसको ताक पर रख दिया है, नियम कानून को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बाकायदा वहां पे अवहेलना की जा रही है। तो ऐसे में कोई आदमी, अर्नब गोस्वामी ही क्या, देश का कोई भी शख्स ऐसे लीडर, ऐसी सरकार, ऐसे नेता, ऐसे पुलिस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये दिन के उजाले की तरह साफ है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, उसको तबाह और बर्बाद करने की बात की जा रही है। और उसके पीछे जो सबसे मूल बात है वो ये है कि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि रिपब्लिक टीवी मुंबई से ऑपरेट करे। लेकिन इसके और भी कई सारे पहलू हैं जिसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार ये ज़्यादा दिन तक रुकने वाली भी नहीं है। खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने के लिए जो कोशिश की जा रही थी शिवसेना के द्वारा, जिस तरह से संजय राउत का बयान आया, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी काफ़ी नाराज़ है। और इस सरकार में कांग्रेस पार्टी कितने दिनों तक रहेगी, इसका फैसला अब राहुल गांधी करने वाले हैं। मतलब ये है कि जो 3 टांगों वाली सरकार, अघाड़ी सरकार, इसका फ्यूचर तो खुद बड़ा ही, उसको कह सकते हैं कि सिक्योर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से मीडिया के ऊपर हमला हो रहा है, जिस तरह से अर्नब को निशाना बनाया जा रहा है, वो वाकई शर्मनाक है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट में क्या होता है, फिर ये मसला क्या सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाना पड़ेगा, फिर से वहां गुहार लगानी पड़ेगी, क्या किसी शख्स को, खास करके मीडिया के लोगों को, अपने हुकूक, अपने अधिकार के लिए हर बार क्या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा? और क्या इस देश के अंदर में किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या पुलिस को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या अगर गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो पुलिस वाले गिरफ्तार क्यों नहीं होंगे? ये सारे सवाल हैं जो आज देश की जनता जानना चाहती है, जिसका जवाब हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।